ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। Everyone together. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। हरे कृष्णा। तो हम आप सभी का आज के इस महाभारत के ऊपर सेशन जो है उसमें स्वागत करते हैं। एक्चुअली ये सेशन हमें कल करना था, बट कल जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट करा तो दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पे इंटरनेट चला गया था, तो इसलिए हम कल ये सेशन नहीं कर पाए। सो विल बिगिन टुडे ऑन दिस टॉपिक। तो हम महाभारत से चर्चा कर रहे हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्व में जो सबसे पहला पर्व है जिसका नाम आदि पर्व है, हम उसमें से चर्चा कर रहे हैं और ये चौथा एपिसोड है महाभारत के इस सीरीज का। तो अभी तक जो हमने आदि पर्व में चर्चा करी है उसमें दो मूल शिक्षाएं हम अब तक की चर्चा से हमने सीखी हैं। सबसे पहली शिक्षा या मूल जो प्रथम लेसन हमने सीखा वो ये भगवद गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें इस चीज को बताया गया है। And what is the shloka says? Trividham narakāsedam dvaram nāshanamaatmanaha kāmakrodhas tatha lobhas tasmadetattrayam त्यजत। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तीन क्वालिटीज, मनुष्य के तीन प्रकार के व्यवहार कह सकते हैं मेरे ख्याल से हिंदी में इसको, जो उसको नरक के द्वार के पास ले जाते हैं। नरक के द्वार का मतलब हुआ कि जो उसके जीवन में सिर्फ दुख और दुख ही लाते हैं, केवल इस जीवन में नहीं, उसका अगला जीवन भी दुख से भर देते हैं। वो ऐसी तीन चीजें क्या हैं? काम, क्रोधस तथा लोभस। इस श्लोक की तीसरी लाइन, ये श्लोक भगवद गीता के 16वां अध्याय का 21वां श्लोक है। 1 second, somebody are messaging here. Hare Krishna. Is my sound okay now? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Okay. All right, I'll continue. So, काम, क्रोध तथा लोभस, इस प्रकार के तीन चीजों की भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बात करते हैं। कामा मतलब इंग्लिश में उसको लूजली लस्ट कहा जाता है, बट कामा का मतलब होता है भौतिक इच्छाएं। क्रोध मीन्स एंगर और वायलेंस। लोभ मतलब ग्रीड। एंड भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीन चीजों को है अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति त्याग देता है तो उसके जीवन में सुख ही सुख होगा। इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे श्लोक में तो एटलीस्ट भगवान ये कहते हैं कि इन तीन चीजों को व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। और वो श्लोक की आखिरी लाइन है, तस्मादेतत्रयं त्यजत। इन चीजों को त्याग देना चाहिए। तो हमने इन काम, क्रोध और लोभ के लिए हमने तीन एग्जाम्पल्स, जब तक कि हमने महाभारत की हिस्ट्री का चर्चा करा है उसमें तीन एग्जाम्पल्स को देखा। सबसे पहले कामा और इच्छाओं को लेकर हमने बात करी थी शांतनु महाराज की। कैसे शांतनु महाराज माता गंगा से शादी होने के बाद, आई एम नॉट गोना गो इनटू ऑल द डिटेल्स, हम चर्चा कर चुके हैं इस बारे में ऑलरेडी। आपको पता है कि कैसे जब वो 8वें पुत्र का वध करने वाली थी गंगा माता, क्योंकि पिछले जन्म में कुछ उस प्रकार के कर्म थे या जो भी कंडीशन थी,
तो उस समय शांतनु उनको रोक देता है, जिस कारण गंगा माता जो शादी की कंडीशन थी कि तुम मुझसे कभी कुछ नहीं पूछोगे, तो क्योंकि शांतनु महाराज उस कंडीशन को तोड़ देते हैं, तो इसलिए गंगा माता शांतनु को छोड़ के चली जाती हैं। और 16 साल के बाद फिर वापस आती हैं उनके पुत्र देवव्रत को शांतनु के पास छोड़ने के लिए। शांतनु जीवन में फिर खुशी का आनंद लेते हैं, खुश रहते हैं कि उनका बेटा आ गया है उनके पास। बट कुछ समय बाद, अब शांतनु की एज ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो कुछ समय बाद वो जंगल में शिकार करने या ये सैर करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे वो एक सत्यवती नाम की स्त्री से प्रेम कर बैठते हैं, जो बहुत उस समय यंग एज की थी। बताया जाता है कि सही मायने में सत्यवती की शादी अगर होनी थी तो देवव्रत से होनी थी, क्योंकि उनकी एज एक समान थी। पर यहाँ पे शांतनु महाराज जो ऑलरेडी एज में इतने अधिक थे, पर उनकी इच्छा बन जाती है सत्यवती से शादी करने के लिए। और उस समय शांतनु महाराज, क्योंकि उनके पिता, सत्यवती के पिता शांतनु महाराज से शादी की कुछ ऐसी कंडीशंस रखते हैं जो शांतनु पूरा नहीं कर पाते, तो अपने राज्य वापस जाते हैं और बहुत दुखी रहने लगते हैं। तो जब देवव्रत शांतनु के पास जाता है, तो शांतनु बड़े तरीके से एक हिंट देते हुए कि उनकी इच्छा क्या है, बस साफ जाहिर नहीं करते। वो कहते हैं, हे पुत्र देवव्रत, मेरी बहुत बड़ी चिंता है, तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, अगर कल तुम्हारा किसी कारणवश युद्ध में वध हो गया तो हमारे इस राज सिंहासन की रक्षा कौन करेगा, इस राज सिंहासन पे कौन बैठेगा। उसका अर्थ साफ था, शांतनु महाराज दूसरी शादी के बारे में सोच रहे थे, वो चाहते थे कि उनका एक और पुत्र हो। तो इस प्रकार देवव्रत, आपको पता है कहानी, कैसे जाकर शांतनु के सत्यवती के पिता से मिलते हैं, और उस कारणवश जो भी बाकी कुरु डायनेस्टी की जो भी आगे आने वाली लीनियज थी, वो सब की सब बदल जाती है। अगर शांतनु देवव्रत को इस प्रकार से नहीं बताते और देवव्रत जाकर सत्यवती के पिता से मिलकर उनकी इच्छा पूरी ना करते, तो देवव्रत की शादी होनी थी, और शायद कौरवास की कोई हिस्ट्री और जो हमारे भारतवर्ष की हिस्ट्री शायद कुछ और होती। तो इस प्रकार काम की इच्छा में फंसकर शांतनु महाराज आगे आने वाले वंश के लिए कठिनाइयां खड़ी कर देते हैं। तो कैसे 3 जनरेशन तक सत्यवती को तो 3 जनरेशन नहीं, 2 जनरेशन तक, बट देवव्रत और भीष्म पितामह को 3 जनरेशन तक स्ट्रगल करना पड़ा, और अंत में जाके महाभारत का महान युद्ध हुआ, जिसमें सब के सब मारे गए। शुरुआत कहां से हुई? शांतनु की इस काम इच्छा से। उसी प्रकार हमने लोभ के रूप में हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा, वो था सत्यवती के पिता। उसके पिता की इच्छा थी कि उसकी पुत्री का पुत्र ही कल जाके सिंहासन पर राज करे, जिस कारणवश देवव्रत को विवश होके 2 प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। पहला कि वो सत्यवती के पुत्र को नहीं, पहला था कि वो कभी राजा नहीं बनेंगे, और दूसरी प्रतिज्ञा लेनी पड़ी कि वो सदैव हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, कभी शादी नहीं करेंगे। अगेन इस लोभ के कारण ना तो कभी सत्यवती के पिता खुश रह पाए, ना कभी सत्यवती खुश रह पाई, ना ही तो कभी आने वाली कौरवा जो वंश था कोई खुश रह पाया। और तीसरा था क्रोध, जिसके लिए हमने अंबा के एग्जाम्पल के रूप में बात करी थी। अगर आप अंबा के केस स्टडी को अगर पढ़े और ध्यान दें, तो भीष्म पितामह का उसमें कोई दोष नहीं था। अंबा के पिता काशीराज ने वो स्वयंवर रचा था, जिसमें अंबा अंबिका अंबालिका के लिए कंपटीशन रखा गया था, और वहां पे क्षत्रिय रूल्स के अनुसार भीष्म पितामह पहुंचे और तीनों कुमारियों को जीतकर वो हस्तिनापुर वापस लेकर आते हैं। उस समय अंबा कहती है कि हे भीष्म पितामह, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, मैं साल्वा से प्रेम करती हूँ। तो भीष्म पितामह अंबा को छोड़ देते हैं, जाओ। ब्राह्मणों के संग सुरक्षा रूप में उसको उस साल्वा के पास भेजते हैं, और साल्वा अंबा को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, और जिसका सारा दोष अंबा भीष्म पितामह पर रख देती है। यहाँ तक कि अंबा के सगे संबंधियों ने आकर भी कहा कि तुम गलत कर रही हो, बट अंबा सुनने को तैयार नहीं थी, जिस कारण अंबा ने अपना वो ही जीवन नहीं, यहाँ तक कि उस क्रोध के कारण उसको अगला जन्म लेना पड़ा, जिसमें वो शिखंडी के रूप में जन्मी, और उस जन्म में भी वो उस क्रोध की भावना को पालती रही जब तक उसने भीष्म पितामह के वध का कारण न बनी। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए सार में, ये तो 3 प्रमुख क्वालिटीज हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये व्यक्ति को सर्वनाश की तरफ लेके जाती है। परंतु आज के समाज में इन 3 चीजों को बहुत बहुत बढ़ावा दिया जाता है। योर लस्ट, योर एंगर एंड ग्रीड, दे आर हाईली एनकरेज्ड। मूवी, सिनेमा हो, टीवी शोज हो, बच्चों के लिए प्रोग्राम्स हो, या गेम्स हो, वीडियो गेम्स,
या स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन हो, हर जगह इन तीनों चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। शायद आपको ये बहुत प्रसिद्ध एडवर्टीजमेंट याद होगा जो पेप्सी का एडवर्टीजमेंट था, ये दिल मांगे मोर आहा, which had become a very famous slogan back in those days. Hare Krishna. Kindly allow me to mute all of you once. And I'm just wondering what happened to my video. Oh, yeah, it's here. Okay. So ये दिल मांगे मोर आहा, तो आप लोगों ने इस एड को देखा होगा और इस चीज को सुना भी होगा। It had become very very famous. किस चीज को दर्शाता है ये? इच्छाओं को, you know, ये दिल मांगे मोर, keep on desiring more, keep on desiring more, and like that. This is one example. As I said, आप movies देखें या टीवी सीरियल्स देखें, यहाँ तक कि बच्चों के कार्टून सीरियल्स देखें, उन सब चीजों में ये काम और क्रोध लोगों को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। तो ये काम का एग्जाम्पल है। थोड़ा क्रोध के ऊपर भी थोड़ा एक बार 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। क्रोध या वायलेंस, ये आपके लिए इस स्लाइड में नीचे रेफरेंस दिया हुआ है। यू कैन गो एंड रीड द होल पीडीएफ। मैं आपको उसका सिर्फ सार में बताऊंगा कि किस प्रकार आज की तारीख में, आज के समाज में एक व्यक्ति कितने प्रकार से वायलेंस के प्रति उसका एक्सपोजर है, और बचपन से ये एक्सपोजर रहता है, जिसके कारण जब व्यक्ति बड़ा होता है तो बाय डिफॉल्ट उसके नेचर में क्रोध और वायलेंस जैसी भावना बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं जिसमें बताया गया है कि आज के तारीख में जो मीडिया में जो वायलेंस दिखाया जाता है वो सिर्फ क्वांटिटी में नहीं बढ़ा है, उसकी क्वालिटी में बड़ा अंतर आया है, वो ज्यादा ग्राफिक हो चुका है एंड सो फोर्थ। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अलग स्टैटिस्टिक्स हैं जिसमें बताया कि कैसे इस प्रकार की पिक्चरें और इस प्रकार के कंटेंट अधिक से अधिक आजकल दिखाई जा रहे हैं। और यहाँ तो बताया गया कि एक व्यक्ति और एक बच्चा जब 18 साल की एज तक पहुंचता है तो उसने कम से कम 18 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते मीडिया के जरिए कम से कम 16,000 मर्डर्स को देखा है और 2 लाख वायलेंस के एक्ट्स को देखा है। तो आप जानते हैं एसोसिएशन इज कंटेजियस, जैसा संग वैसा रंग। तो आपको इस चीज से समझ आ रहा होगा कि आज लोग क्यों इतने शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, क्यों इतनी जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और फिर यही मीडिया कहता है देयर इज लैक ऑफ टॉलरेंस, और इनटॉलरेंस की बात करी जाती है, पर वो इस चीज को नहीं समझते कि इनटॉलरेंस किस वजह से आ रहा है, उन्हीं की गलतियों के कारण। और यहाँ गेम्स के बारे में बताया हुआ है कि कैसे जो टॉप सेलिंग गेम्स हैं, वीडियो गेम्स और व्हाटएवर दे कॉल इट, यू नो सम स्टिक गेम्स आई गेस जो होते हैं, these 89% of the top selling games are highly violent। उस प्रकार से तो आप खुद ही उम्मीद कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आज की स्थिति क्या है। और आखिर में लोभ, ग्रीड, उसके बारे में तो कहना ही क्या। आई रिमेम्बर मैं एक बार एक स्कूल में वैल्यू एजुकेशन का प्रोग्राम दे रहा था 6ठी क्लास की 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से, और मैंने उनसे पूछा आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और सभी का ऑलमोस्ट 99% प्लस बच्चों का उद्देश्य सिर्फ एक ही था, और अधिक पैसा कमाना, बड़े होकर अधिक से अधिक पैसा कमाना। सो दिस इज व्हाट आवर एजुकेशन टीचर्स अस। ये हमें हमारी एजुकेशन से सीखने को मिल रहा है। वो 3 चीजें जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं छोड़ दो, उसको आज का समाज अधिक से अधिक अपनाने का प्रयत्न कर रहा है। उसका फल क्या है, उसका रिजल्ट क्या है? सब ही दुखी हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या व्यक्ति के संबंधी हो। समाज के सारे लोग इस कारण से, इन 3 दुश्मनों कह लो या इन क्वालिटीज के कारण सभी दुखी हैं। इसलिए आज व्यक्ति के जीवन में इतना दुख, इतनी अशांति फैली हुई है। तो ये पहला प्रमुख शिक्षा थी जो अब तक हमने कैरेक्टर से चर्चा करी। और दूसरी, ये भी 16 चैप्टर का श्लोक है, इसमें मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट इसका सार यही है कि हर समय इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग मिलेंगे ही। दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग की आशा ये रहती है, हमें ये हम ये सोचते हैं कि शायद आगे जाकर हमारे जीवन में सिर्फ सुख और आनंद होगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। I guess after Second World War, United Nations was formed, and what was the objective of United Nations? ताकि हम युद्धों को रोक सकें। श्रील प्रभुपाद अपनी एक क्लास में बताते हैं कि हर साल यूनाइटेड नेशंस जो है, जहां पे सब देशों के
उन कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता रहता है। मेरा मतलब, इसका मतलब अगर पिछले साल तक 100 राष्ट्रों के झंडे यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में थे, तो अगले साल 120 नेशन के। मतलब क्या है, नेशंस जो देश है वो टूट रहे हैं, युद्ध रुक नहीं रहा है, युद्ध इनफैक्ट बढ़ता जा रहा है। तो डिवाइन एंड डिमोनिक लोग हमेशा ही इस दुनिया में रहते हैं। सत्य युग में वो दूसरे लोक में रहा करते थे, त्रेता युग में एक ही लोक में पर अलग अलग जगह में, द्वापर युग में वो एक ही फैमिली के अंदर थे, पांडवा एंड कौरवा। एंड कलयुग के अंदर कहाँ हैं ये दोनों देव गुण और राक्षस प्रवृत्ति के लोग? ये सब देव राक्षस प्रवृत्ति के जो गुण हैं, ये हर व्यक्ति के अंदर है। तो कलयुग के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने, अगर ये वैदिक संस्कृति और वैदिक ज्ञान में बताया हुआ, वैदिक साइंस में बताया हुआ जो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस, अगर उसका पालन नहीं करा है। उनके जीवन के बारे में बात करी थी। पांडु की शादी कुंती और माद्री से हुई थी और उनके जरिए 5 पुत्र थे। तो उसके बाद पांडु को शाप के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और माद्री ने पांडु के संग सती करके अपने प्राण त्याग दिए थे। तो जब पांडु के इन 5 पुत्रों का जन्म हुआ था, पर्टिकुलरली तीसरे पुत्र जो कि अर्जुन का जन्म हुआ था, उससे 4 दिन पहले ये पांडवों का जन्म हुआ था। जोशी मठ और बद्रीनाथ के बीच में एक जगह आती है जहाँ पे बताया जाता है, जहाँ पे आज भी 5 पांडवों के जन्म स्थली पे 5 मंदिर बने हुए हैं, जहाँ बताया जाता है कि पांडु कुंती और माद्री के संग वहां रहा करते थे। तो उस समय अर्जुन के जन्म से 4 दिन पहले एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी थी। बहुत ही स्पेशल ओकेजन हैड हैपेंड। पर वो हस्तिनापुर में नहीं, दूर मथुरा में, जहां मथुरा में उग्रसेन का पुत्र कंसा, जो बहुत ही क्रूर और पापी किस्म का व्यक्ति था, उसने अपने पिता को ही कैदी बनाकर जेल में डाला हुआ था और जबरदस्ती राजा बनकर बैठा हुआ था। उस व्यक्ति के, उस कंसा के काला ग्रह मतलब प्रिजन हाउस में उसकी खुद की बहन देवकी अपने पति वासुदेव, हम बात कर रहे थे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को कहते हैं कि आप उनको इसी समय गोकुल में लेके जाइए और यशोदा माई के यहाँ, यशोदा माई से एक पुत्री का जन्म हुआ है, आप उससे मुझे एक्सचेंज कर कर वो पुत्री को आप वापस लेकर काला ग्रह में आए। वो पुत्री कौन थी? श्रील प्रभुपाद अपने कृष्णा बुक, जिसमें 10वें स्कंद श्रीमद् भागवतम का सार लिखते हैं प्रभुपाद, उसमें बताते हैं कि वो पुत्री कोई और नहीं, दुर्गा देवी थी। उस दुर्गा देवी का जन्म यशोदा माई के जरिए हुआ था, जो भगवान श्री कृष्ण की ही एक इच्छा थी, एक प्लान था। तो उस प्रकार वसुदेव दुर्गा देवी को वापस लेकर आते हैं और कंसा को पता चलता है कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र का जन्म हो चुका है। और जैसे ही कंसा वहां आता है पुत्री को देखकर, तो पहले तो आश्चर्य में होता है, फिर जब पुत्री का वध करने का प्रयत्न करता है तो वही पुत्री जो दुर्गा देवी थी, कंसा के हाथ से फिसलकर अपने 12 हाथों वाला एक रूप धारण कर लेती है। और उस समय कंसा को डांटती हैं, फटकारती हैं और कंसा इतना घबरा जाता है, कंसा उनके पैरों पर पड़कर माफी मांगने लगता है। उस समय दुर्गा देवी कहती है, कंस, तुम्हारे संहार, तुम्हारे नाश का कारण तो ऑलरेडी कहीं और जन्म ले चुका है। उस प्रकार दुर्गा देवी वहां से चली जाती है। बहुत खूबसूरत वर्णन है इस चीज का, मैंने तो आपको बहुत छोटे सार में बताने का प्रयत्न करा है। तो प्रमुख चीज इसमें क्या थी ये कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल पहुंचते हैं और जब वसुदेव कृष्ण को रख के कहते हैं दुर्गा देवी और पुत्री को अपने संग लेकर आ रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण दुर्गा देवी को कहते हैं, हे देवी, आज से आप मेरी बहन कहलाओगी और आपने मेरे लिए सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्न करा है। और दुर्गा देवी भगवान की ही शक्ति हैं, उनको भारी शक्ति कहा जाता है। और उस समय भगवान ने कहा, हे दुर्गा देवी, मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आने वाले कलयुग में लोग आपकी ही पूजा करेंगे। और दुर्गा देवी, जैसे आप जानते होंगे, भगवान शिव की पत्नी है, जिनको पार्वती के नाम से भी कहा जाता है, और उनके पुत्र हैं गणेश जी। तो अगर देखा जाए, अगर भारत भूमि में आज की तारीख में भी अगर सबसे ज्यादा कहीं किसी की पूजा या समारोह होता है तो वो 3 वरिष्ठ हैं, तो 3 प्रमुख हैं,
मतलब एक फैमिली है जो सबसे प्रमुख है, दैट इज शिव जी, पार्वती एंड गणेश जी, और साथ ही साथ विष्णु और सूर्य की भी पूजा होती है, पर ये 3 प्रमुख हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे वरदान दिया था। नंदलेस, तो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोकुल में यशोदा माई और नंद महाराज के पुत्र बनकर अपनी लीला रच रहे थे। उस समय पांडवास अपनी कठिनाइयों भरा जीवन जी रहे थे। पांडु का वध हो चुका, पांडु की मृत्यु हो चुकी है, और कुंती माँ अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर पहुंच चुकी है। और इस तरफ भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीला रच रहे हैं, और कंसा को पता चल चुका है कि भगवान का जन्म हो गया है और वो गोकुल में है। तो कंसा प्रतिदिन, हर रोज एक एक राक्षसों को भेजकर भगवान का वध करने का प्रयत्न कर रहा था। और आचार्य वर बताते हैं कि हर दिन करीबन 12 बजे के समीप, सुबह 12 बजे के तकरीबन एक राक्षस वहां पहुंच जाएगा भगवान के वध करने का प्रयत्न करने के लिए। और भगवान उससे 1-1.5 घंटे थोड़ा युद्ध, थोड़ा खेल खालने का, थोड़ा खेलते थे, और सब करने के बाद लंच के 5 मिनट पहले उस राक्षस का वध कर देते थे। तो आप सबको पता होगा, अगर हम लंच या लंच लेने जा रहे हैं, इवन ब्रेकफास्ट, अगर उससे पहले थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाए तो हमारी भूख बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कंस भगवान की सेवा कर रहा था उनकी भूख बढ़ाने में, पर उद्देश्य उसका वो नहीं था। उद्देश्य उसका था भगवान के प्रति द्वेष, और उस द्वेष के कारण वो भगवान की का वध करना चाहता था। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोकुल, फिर गोकुल से वृंदावन में अपनी बाल लीला रचते रहे। तो प्रश्न ये बनता है कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं, भगवान का इस धरती में आने का उद्देश्य क्या है योगी। तो हम विल कंटिन्यू अहेड, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भगवान यहाँ पे भगवद गीता के 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में बताते हैं कि जब जब धर्म का नाश होता है, धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और जब जब अधर्म बढ़ता है उस समय भगवान अवतरित होते हैं। जब अवतरित होते हैं, और अवतरित होने के बाद साधुओं की रक्षा करते हैं, परित्रणाय साधु नाम, और दुष्कृताम का विनाश करते हैं। उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करते हैं। हरे कृष्णा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोकुल और वृंदावन में अपनी लीलाएं रचते रहे, और जब करीबन 12 या 13 साल के हो गए थे, याद रखिए भगवान का उद्देश्य क्या है, और ये किसी कारणवश मैं आपको ये सारी कहानी बता रहा हूँ, ये महाभारत में नहीं आती है, ये सब श्रीमद् भागवत में भगवान की लीला है, पर एक इंपॉर्टेंट लेसन है जिसके कारण आप सबको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जब भगवान 12 या 13 साल के तकरीबन थे, तो कंसा का जितना भी स्टॉक था राक्षसों का, वो खत्म हो जाता है। तो कंसा बोलता है, कोई मौका ही नहीं रहा, इतने राक्षस भेजे, सबका वध हो गया, तो क्यों ना मैं कृष्ण बलराम को मथुरा ही बुला लेता हूँ। तो मथुरा एक मल्ल युद्ध कहते हैं मेरे ख्याल से, बॉक्सिंग मैच, उसके बहाने से कंसा भगवान श्री कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाता है, और एक बहुत बड़ा युद्ध स्टेडियम जो कह सकते हैं, उस स्थान का नियोजित करके वहां पे कंपटीशन रखा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बलराम का युद्ध होता है चाणूरा मुष्टिका से, और उनका वध करने के बाद अंत में भगवान श्री कृष्ण, जो केवल 12 या 13 साल के युवा थे, उस एज में कंस जैसे शक्तिशाली और राक्षसी प्रवृत्ति राजा की उस समय युद्ध में वो उनके अपने घूसे से मार के उस कंस की हत्या कर देते। तो कंस ने अपने वंश यदुवंशी, वृष्णि और अपने पिता और अपने फैमिली प्रियजनों पे बहुत बहुत कष्ट करे थे। उसने अपनी बहन देवकी के संग बहुत अन्याय करा था। उसके 7 पुत्र, 7 नहीं 6 पुत्र, 6 पुत्रों का वध करा था वसुदेव देवकी के आके। तो क्या कंस के मरने के बाद धर्म की स्थापना हो गई? क्या कंस के वध के बाद सारे जो पापी लोग या राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, क्या उनका वध हो चुका था? क्या भगवान का जो उद्देश्य था धरती पर अवतरित होने के लिए, क्या वो पूर्ण हो चुका था? नहीं, रुकिए, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, इनफैक्ट कहानी शुरू हुई है। तो कंस उस समय देखा जाए, और आप पढ़ेंगे ये सब तो पता चलेगा, कंस इकलौता और आखिरी राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था। बहुत बहुत सारे लोग थे, और इस सब में सबसे बड़ा किरदार जो हम आगे जाके देखेंगे निभाया था दुर्योधन ने।
तो कंस थे, ऑफ कोर्स दे वर डिमोनिक, बट दुर्योधन का एक स्पेशल पोजीशन है सभी राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के बीच में। ये मैं दुर्योधन की कहानी आपको आगे जाके सुनाऊंगा, दुर्योधन अपने पिछले जन्म में कौन था, क्या था, और उसका इस धरती पे जन्म लेने का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे अभी हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं। तो कंस की मृत्यु के होते ही यदुवंश, वृष्णि सब बड़े प्रसन्न हुए। उनके कंस के पिता उग्रसेन को कारागृह से मुक्त करा गया, उनको राजा बनाया गया, सब कुछ ठीक ठाक था, पर कुछ समय के लिए ही। कंस की दो पत्नियां थी जिनका नाम था अस्ति एंड प्राप्ति, और वो दोनों पुत्रियां थी जरासंध नाम के एक राजा की, जो मगध का राजा था। तो जरासंध भी राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और अपने सन इन लॉ, आई बिलीव दामाद कहेंगे उसको हिंदी में, उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने मथुरा पे 17 बार वार किया, और हर बार युद्ध में अनेक अनेक बड़ी बड़ी विशाल सेना को लेकर आता था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम मिलकर जरासंध को मारते नहीं थे, सबको मारने के बाद जरासंध को छोड़ देते थे। इस प्रकार 17 बार ये युद्ध हुआ, और जब 18वां बार युद्ध होने वाला था तो जरासंध को समझ आया कि मैं अकेले कृष्ण को नहीं हरा सकता। तो उसने एक पार्टनरशिप रची, जो दूसरा एक दैत्य या राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसका नाम था काल्यवन। काल्यवन का ये किरदार बहुत ही अनोखा है। ये उस समय जो आज का भारत है वहां का रहने वाला नहीं था। ये काल्यवन हिस्टोरियंस के अनुसार ये ग्रीस, जहां पे आज यूरोप में ग्रीस आता है, उसका राजा माना जाता था। उसके अलावा भी कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आप लोगों को इस समय तो ऐसे रिकॉर्डेड क्लास में नहीं कह सकता। अगर आपका किसी का कोई प्रश्न होगा इसके ऊपर तो मैं आपको टाइप करके बताऊंगा कि आज इसके वंशज कौन है, तो आपको पता चलेगा क्यों इसके वंशज भी इस जैसे ही क्रूर और पापी है। एनीवेज, तो कालियावन हिमालय को क्रॉस करके आता है, तो ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है आपका जरासंध अपनी विशाल सेना को लेकर, और वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा है कालियावन मथुरा पे हमला करने के लिए। उस समय कृष्णा बलराम ने सोचा भाई अगर हम एक से लड़ने जाएंगे तो दूसरा अपनी आर्मी को लेकर, सेना को लेकर मथुरा का तहस नहस कर देगा। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण खुद जाकर काल्यवन से लड़ाई करने के लिए पहुंच जाते हैं, और जैसे ही काल्यवन को देखते हैं उससे युद्ध नहीं करते, उसके पास उस चैरियट से उतरते हैं, अपने रथ से उतरते हैं, उसके सामने पहुंचते हैं, उसके नजदीक पहुंचते हैं, और काल्यवन सोचता है कि भगवान घबरा गए हैं, शायद माफी मांगने आए हैं, और काल्यवन को ये साइड से निकलते हुए क्रॉस करते हुए चले जाते हैं। काफी बड़ी स्टोरी है बट सार में बताऊंगा। और भगवान ऐसे करके एक गुफा में पहुंचते हैं जहां पे मुचकुंद नाम का एक राजा कई कई वर्षों से, सेंचुरी से सोया हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण उसको अपने ऊपरी वस्त्र से ढक देते हैं। तो जैसे ही काल्यवन वहां पहुंचता है तो उसको लगता है कि ये कृष्ण ही है जो इतनी दूर भाग कर आने के बाद थक कर सो गया है। और मुचकुंद और काल्यवन क्रोध में आकर ये जो सोया हुआ मुचकुंद राजा है, जो पिछले युग का था, जो इंद्र के वरदान के कारण आज काफी लंबे समय से सोया हुआ था, उसको जोर से लात मारते हैं। और जैसी मुचकुंद की नींद डिस्टर्ब होती है तो उन्होंने एक और वरदान मांगा था इंद्र से कि अगर कोई मेरी नींद को डिस्टर्ब करेगा तो मुझे ये ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं उसको जला के राख कर दूं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन का वध कराया। मुचकुंदा भगवान श्री कृष्ण के प्रसिद्ध भक्त रहे हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद वो बद्रीनाथ जाकर तपस्या करने लगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम वापस पहुंचे मथुरा में और जरासंध का सामना करने के लिए गए, क्योंकि काल्यवन तो मर चुका है, उसकी सेना सारी भाग चुकी है, तो जैसे ही वो जरासंध का सामना करने के लिए पहुंचे तो भगवान ने जरासंध से भी इस बार युद्ध नहीं करा। इनफैक्ट इससे पहले एक छोटी सी कहानी, तो उस समय जब काल्यवन और जरासंध वहां पहुंचे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि हम किसी से भी युद्ध करेंगे तो दूसरा अपनी सेना के संग मथुरा के वासियों को कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए रातों रात भर में भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारका नगरी का निर्माण करा था। इस प्रकार द्वारका नगरी आई थी, और जैसे ही लोग रात को सोने के लिए गए और सुबह उठे तो मथुरा में कोई नहीं था। सबके सब मथुरा के वासी अगली सुबह कहते हैं समुद्र के बीच में तट पर बसी द्वारका नगरी में उठे थे। और इस प्रकार कृष्ण बलराम अकेले काल्यवन का सामना करते हुए फिर जरासंध से भिड़े, और जब जरासंध से युद्ध करने के लिए गए
तो भगवान ने युद्ध ना करा और बल्कि वहां से भाग पड़े। और कृष्ण बलराम भागते भागते एक जंगल में पहुंचे जो बहुत एक पहाड़ी पर था। और जब जरासंध उनको खोज नहीं पाया तो जरासंध ने उस पूरे जंगल में आग लगा दी और सोचा शायद कृष्ण बलराम का मृत्यु हो गई होगी। तो इस प्रकार कृष्ण का उस समय से नाम पड़ा रणछोड़। तो प्रश्न बनता है भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध क्यों नहीं करा और वो युद्ध से क्यों भागे? क्योंकि जैसे भगवान चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, पहली चीज क्या है? साधुओं की, मेरे भक्तों की सुरक्षा करना। फिर विनाशाय च दुष्कृताम। उस समय भगवान के भक्त, भगवान की प्रेमिका रुक्मणी देवी बड़े पीड़ा में थी, क्योंकि उनका भाई रुक्मणी का विवाह जबरदस्ती दूसरे आसुरिक भाव के व्यक्ति जिसका नाम शिशुपाल था उससे करना चाहते थे। तो रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखा था। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि ऐसे ऐसे रुक्मणी बड़े कष्ट में है, अगर मैं जरासंध से युद्ध करूंगा तो मेरा समय बर्बाद होगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण बलराम युद्ध से भाग गए थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ा रणचोर कृष्ण। और फाइनली भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का हाथ जीतकर और रुक्मणी को जीतकर फाइनली द्वारका में पहुंचते हैं। और उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण द्वारका में वास करने लगे। महाभारत में, लेट्स कम बैक टू महाभारत। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण बलराम की चर्चा जब शुरू होती है, वो चर्चा शुरू होती है द्वारकाधीश कृष्णा से। मथुरा कृष्णा से नहीं, वृंदावन कृष्णा से नहीं, वो द्वारकाधीश कृष्णा से चर्चा शुरू होती है। और किस समय सबसे पहली बार कृष्ण बलराम का पांडवों से मिलना हुआ और कब वो चीज हुई, उसका हम आज इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में हम बात कर रहे थे। तो जैसे मैंने सबसे पहले एक प्रश्न रेस करा था, क्या कंसा के वध होने के बाद सारे राक्षसों का वध हो चुका है? नहीं, जरासंध था, कालियावन था, और अभी कौरवास का तो ऑफकोर्स कौरवास का जन्म हो चुका है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण दुर्योधन था। कैन आई रिक्वेस्ट हुएवर इज प्लेइंग विद द स्क्रीन, ये कौन है जो स्क्रीन पे ऐसे ना करें, पार्टिसिपेंट्स एनोटेशन, ओके, होपफुली विल नॉट हैपन नाउ। सो मैं क्या कह रहा था, हाँ, सो देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे राक्षस प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में भी थे तो बानासुर से उनका युद्ध हुआ, फिर शिशुपाल, दंत वक्रा, बहुत बहुत सारे। तो अभी भी धर्म की स्थापना नहीं हुई है जिस पूर्ण रूप से भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते थे। तो कैसे उस धर्म की स्थापना होती है और कैसे भगवान श्री कृष्ण सफल होते हैं, उसके लिए हमें महाभारत के युद्ध तक का इंतजार करना पड़ेगा। एक नजरिए से देखा जाए तो भगवान को इस धरती पे धर्म की स्थापना करने में सही मायने में कम से कम 125 साल लगे। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण, जब वो युद्ध हुआ था महाभारत का, भगवान श्री कृष्ण उस समय का करीबन 125 साल के थे या उम्र के थे। कहने को 125 साल थे, पर भगवान लगते उस समय भी 16 साल के उम्र के थे, क्योंकि भगवान का भौतिक शरीर नहीं है, आध्यात्मिक शरीर है। तो दूसरी चीज हम इस चीज से देख सकते हैं कि उस समय, मतलब अगर देखा जाए तो अधिकतर लोग राक्षस प्रवृत्ति या पापी ही थे, जिस कारण इतने अनेक अनेक प्रकार के जो राजा थे जो अधर्म का साथ ले रहे थे। कंसा को उस समय का बहुत बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति माना जाता था। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे कि बानासुर, जो काशी वाराणसी में रहता था या वाराणसी के पास में, बहुत बहुत शक्तिशाली था। और कैसे भगवान श्री कृष्ण के संयुक्त करके भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध करा। तो चलिए, आपको इतना तो बताया कि भगवान श्री कृष्ण की लीला पैरेलली कैसे चली। और द्वारकाधीश कृष्णा महाभारत में एंटर करते हैं, मथुरा कृष्णा नहीं, वृंदावन कृष्णा नहीं। तो हम महाभारत की चर्चा पे वापस चलते हैं और देखते हैं महाभारत में क्या चल रहा है। ये महाभारत और कृष्ण लीला का पैरेलल कोई डिस्कशन नहीं है, तो मैं आपको इस प्रकार इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण इस उम्र के थे तो उस समय महाभारत में पांडवों के संग क्या चल रहा है, तो उस चीज का कहीं वो एनालिसिस नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको एक साइड में स्टोरी बताई भगवान श्री कृष्ण की, क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण के संग और वो कैसे द्वारका पहुंचे। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। पांडु की मृत्यु के बाद क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया, पांडु की मृत्यु के बाद क्या कहते हैं, हमारी माँ कुंती
अपने पांचों पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर पहुंची। और जैसे ही वह हस्तिनापुर पहुंची तो थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम थी। और छोटी सी प्रॉब्लम क्या थी? छोटी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पांडु के एब्सेंस में धृतराष्ट्र को टेम्पररी राजा बनाया गया। तो धृतराष्ट्र और गंधारी, हरे कृष्णा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस प्रभु जी। हरे, ओके, सो प्लीज चेक आउट योर इंटरनेट इन केस अगर आपको लग रहा है ऐसा। ओके, आई विल कंटिन्यू। सो धृतराष्ट्र को था कि चलिए मैं तो राजा नहीं बन सकता क्योंकि मैं अंदर आ, मैं टेम्पररी राजा हूं, केयर टेकर किंग हूं। अगर मेरा पुत्र पहले उसका जन्म हो जाता है तो फिर वो वरिष्ठ रहेगा और उसको हम फिर सिंहासन दे सकते हैं। पर दुर्भाग्यपूर्ण युधिष्ठिर महाराज का जन्म दुर्योधन से पहले हुआ। तो वहां उस समय के नियम के अनुसार युधिष्ठिर महाराज को राजा बनना था। जो धृतराष्ट्र, यहाँ तक कि गंधारी को भी उस समय बहुत उससे बहुत दुख पहुंचा था, क्योंकि गंधारी को पता है कि धृतराष्ट्र का इस राजा की गद्दी के प्रति कितनी आसक्ति है और वो अपने पति की इच्छा पूर्ण नहीं। So anyways, so यहाँ पे जब पांडव हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो धृतराष्ट्र और उनके पुत्र कौरवा का पांडवों के प्रति जो द्वेष था प्रतिदिन उभर कर आने लगा। यहाँ तक कि कई बार दुर्योधन ने भीम को मारने का प्रयत्न करा और काफी सारी कहानियां आदि पर्व में उसके रिलेटेड बताई गई हैं। तो दुर्योधन को पांडवा से प्रमुख परेशानी क्या थी, उसको इतना द्वेष क्या था? तो ये जो एनवी है, आई विल नॉट गो टू मच डिटेल्स, बट कुछ 2 मिनट के आपको इसका सार बताना चाहूंगा। ये जो द्वेष की भावना है, इसका एक बुरा साइड भी है, इसका एक अच्छा साइड भी है। अच्छा साइड क्या है? व्यक्ति द्वेष उससे ही करता है जिससे वो अपने आप को नीचा मानता है। अगर देखा जाए तो द्वेष एक तरीके से इनडायरेक्ट एप्रिसिएशन है उस व्यक्ति का जिससे हम द्वेष करते हैं। आप द्वेष किससे करोगे? अगर कोई पति लखपति है, करोड़पति है, तो सड़क पे बैठे हुए भिखारी से थोड़ा ना द्वेष करेगा। एक लखपति एक करोड़पति से द्वेष करेगा। क्यों? क्योंकि वो उससे अधिक पैसा कमाता है। तो देखा जाए तो ये द्वेष की भावना एक तरीके से दूसरे व्यक्ति का अप्रिसिएशन है। और वो द्वेष जो व्यक्ति द्वेष करता है वो अपने लिए ही सर्वनाश करता है, जैसे दुर्योधन। तो दुर्योधन पांडवा से द्वेष इसलिए करता था क्योंकि भीमा दुर्योधन से अधिक बलशाली था। युधिष्ठिर महाराज, ही इज अ धर्मराज, तो उन जैसा नीतिवान और आज्ञा का पालन करने वाला कोई था नहीं। तो उस प्रकार दुर्योधन 5 पांडव के किसी भी क्वालिटीज के कंपैरिजन में नहीं थे। इसलिए बचपन से ही दुर्योधन पांडवों से काफी द्वेष करता था। तो इस प्रकार जब उनका द्वेष बढ़ता रहा और जब भीष्म पितामह को पता चला कि कैसे कौरवास दुर्योधन अपने मामा शकुनी और धृतराष्ट्र के संग मिलकर पांडवों को मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उस समय भीष्म पितामह ने सोचा कि अगर मैं किसी प्रकार कौरवों को और 5 पुत्र पांडवों को धृतराष्ट्र और शकुनी के संग से दूर भेज सकूं, तो क्या पता इन 105 भाइयों के बीच में मैत्री का संबंध हो जाए। तो उस प्रकार इस भीष्म पितामह इस सोच में बैठे थे कि मैं कैसे इन दुर्योधन को धृतराष्ट्र और शकुनी के संग से दूर कर सकूं। उस बीच में भीष्म पितामह के गुरु भाई, भीष्म पितामह के अनेक गुरु में से एक गुरु थे परशुराम, और परशुराम के एक और शिष्य थे जिनका नाम था द्रोणाचार्य। तो उस नजरिए से द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह गुरु भाई हुए। वो द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचते हैं, और जैसे ही हस्तिनापुर में पहुंचे और जैसे ही भीष्म पितामह को पता चला कि द्रोणाचार्य आए हैं, तो वो द्रोणाचार्य से मिलकर प्रार्थना करते हैं कि आप अपने गुरुकुल की स्थापना करिए और आपकी सब चीज का देखभाल मैं करूंगा, यहाँ के राजा करेंगे, और आप हमारे 105 पुत्रों को धर्म और शस्त्र का ज्ञान दीजिए। और आप द्रोणाचार्य के बारे में तो जानते ही होंगे। तो ये द्रोणाचार्य थे कौन, उस पर थोड़ी देर के लिए चर्चा करते हैं। द्रोणाचार्य थे के पिता का नाम था भरद्वाज, भरद्वाज मुनि। इनकी भी अपनी ही एक अनोखी कहानी है। वैसे देखा जाए तो इतनी सारी कहानियां हैं, हर एक की कहानी में जाएंगे तो शायद हम कभी आगे ना बढ़ पाए, तो मैं सार में बताऊंगा। तो द्रोणाचार्य के पिता का नाम था भरद्वाज मुनि, जो कहने को तो इस पृथ्वी लोक के निवासी थे,
और भरद्वाज मुनि के पिता पृथ्वी लोक के निवासी नहीं थे, भरद्वाज मुनि के पिता थे बृहस्पति। बृहस्पति देवों के गुरु माने जाते हैं। आप में से कुछ लोगों ने अभी श्रीमद् भागवतम का 6वां स्कंद का अध्ययन करा था, उसमें आपको पता है कैसे इंद्र अपने गुरु बृहस्पति को निराश करते हैं। तो बृहस्पति इस पृथ्वी लोक के नहीं थे, वो देवलोक के निवासी थे, और उन बृहस्पति के एक पुत्र का नाम था भारद्वाज मुनि। बृहस्पति के पिता थे अंगिरा मुनि, जो देवलोक पे भी नहीं रहते, वो उससे भी ऊपर रहते हैं। और अंगिरा मुनि के पिता का नाम है या था, जिसको कह सकते हैं ब्रह्मा। वेरी इंटरेस्टिंग। ब्रह्मा, अंगिरा मुनि, बृहस्पति। बृहस्पति को जुपिटर प्लैनेट का भी, जुपिटर भी कहा जाता है, जुपिटर प्लैनेट। एंड देन भरद्वाज। भरद्वाज सप्तऋषि हैं। आप सब सप्तऋषि के बारे में जानते होंगे, सुना होगा सप्तऋषि, 7 planets like that, or 7 stars, whatever you call it, 7 sages, sorry, सप्तऋषि। एंड सप्तऋषि के पुत्र थे द्रोणाचार्य। और इनमें से किसी का भी जन्म जैसे ट्रेडिशनल व्यक्ति का जन्म होता है वैसे नहीं हुआ था। ना ही द्रोणा का, ना भरद्वाज मुनि का, ना बृहस्पति का, ना अंगिरा का। ब्रह्मा का तो जन्म आप जानते ही हैं, विष्णु के नाभि से हुआ था। तो सब अनोखे थे, और इसलिए महाभारत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हो जाती है। महाभारत में केवल पृथ्वी लोक की कहानी नहीं है। महाभारत में आपको एक अनोखी चीज देखने को मिलती है, जहां पे आपको पृथ्वी का सारे ब्रह्मांड के संग एक रिलेशनशिप नजर आता है। जैसे यहाँ पे द्रोणाचार्य के पिता भरद्वाज, और भरद्वाज के पिता जो देवलोक में रहते हैं बृहस्पति के संग। जैसे हम आपको इस महाभारत की शुरुआत में बोल रहे थे कि क्यों लोग शास्त्र को काल्पनिक कथा मानते हैं। 2 कारण। पहला कारण मैक्स मुलर, ब्रिटिशर्स, और दूसरा कारण हमें समझ नहीं आती कुछ चीजें कि ये कैसे पॉसिबल है। जैसे कि ये कहानी कि उस समय पृथ्वी का दूसरे प्लैनेट्स के संग भी इंटरेक्शन था, लोगों का आना जाना हुआ करता था। क्योंकि आज का मॉडर्न साइंस हमें सिखाता है केवल जीवन इस पृथ्वी लोक पर है और कहीं नहीं है। आज भी इस समय तक साइंटिस्ट प्रयत्न कर रहे हैं खोजने का, क्या दूसरे प्लैनेट्स में भी लाइफ है या नहीं। पर महाभारत में इसका अनेक इससे रिलेटेड कहानियां हैं। तो चलिए हम द्रोणाचार्य के बारे में बात करते हैं। द्रोणाचार्य का अद्भुत जन्म कैसे हुआ, उसके लिए श्रीला प्रभुपाद श्रीमद् भागवत में बताते हैं, अपने पर्पट में लिखते हैं कैसे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। तो मैं सिर्फ उस चीज को पढ़ूंगा। ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें चैप्टर के 6 और 7वें श्लोक का पर्पट है। तो बताया जाता है कि जो ऋषि भरद्वाज उनके पिता थे, एक दिन गंगा में स्नान के लिए गए थे, जहां पे उनका घृटची नाम की एक अप्सरा से मिलना हुआ। और उस अप्सरा से मिलने के बाद उन्होंने जो क्या कहते हैं वीर्य होता है, उसको डिस्चार्ज करा था। और उसको डिस्चार्ज करने के बाद उस वीर्य को द्रोणाचार्य, आप सब लोग द्रोण को तो जानते होंगे ना, हिंदी में द्रोण मतलब कई बार द्रोण को पत्तल भी कहा जाता है, स्मॉल बाउल। तो भरद्वाज मुनि ने अपने उस वीर्य को द्रोण में रखा था, एक मटके में रखा था। और उस मटके में से, उस वीर्य से, बिना माँ की मदद से, विदाउट द हेल्प ऑफ अ फीमेल, द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे कैसे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। वो अग्नि से उत्पन्न हुए 2 पुत्र, एक पुत्र और पुत्री थे। तो इसलिए जब इन ऐसी कहानियों को पढ़ते हैं, तो जो लोग ब्रिटिश एजुकेशन से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको लगता है अरे तो काल्पनिक है, ऐसा तो होता ही नहीं प्रभु जी, कहाँ देखने को मिला है, क्या आज के समाज में ऐसा हो सकता है? भाई आज के समाज में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। संस्कृति के अनुसार हम नीचे जाते जा रहे हैं, हमारा पतन हो रहा है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग सबसे हीन माना जाता है इन चारों युगों से। तो हम यहाँ पे प्रगति नहीं कर रहे हैं, हमारा तो बाय डिफॉल्ट पतन होता जा रहा है। तो इस समय, इस युग में ऐसी सारी चीजें देखने को नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जब वो बाल अवस्था में थे, तो वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के आश्रम में गए। और जब वो अपने गुरु के आश्रम में गए, वहां पे उनकी मैत्री हुई द्रुपद नाम के प्रिंस से।
तो द्रुपद और द्रोणाचार्य बहुत घनिष्ठ मित्र हो गए थे गुरुकुल में। तो एक दिन ऐसे खेलते खेलते द्रुपद ने द्रोणाचार्य को कहा, कि जो द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल के थे, तो काफी गरीबी की अवस्था में रहते थे वो। तो द्रुपद राजा के पुत्र थे। तो द्रुपद ने कहा, हे द्रोणाचार्य, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब मैं आगे जाके अपने राज्य का राजा बनूंगा, तब तुम्हारी मदद के लिए मैं अपने राज्य को 2 भाग में बांट दूंगा, ताकि तुम इस गरीबी की अवस्था में ना रहो, ताकि तुम भी अपना जीवन सुखी से और शांति से व्यतीत कर सको। तो द्रोणाचार्य ने उनके लिए उनको काफी आभार प्रकट करते हुए, तो उस हिसाब से वो कहानी आगे बढ़ती है। आगे जाके द्रोणाचार्य की शादी कृपाचार्य की बहन कृपि से होती है, और उनका पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था अश्वत्थामा। और इस संदर्भ में कोई उस कहानी आती है कि कैसे द्रोणाचार्य की स्थिति, फाइनेंशियल सिचुएशन वाज सो सीवियर, आर्थिक व्यवस्था इतनी कठिन थी कि उनको अपने पुत्र को गाय के दूध को पिलाने की भी क्षमता नहीं थी। तो जब अपने उन्होंने पुत्र की हालत देखी अश्वत्थामा की, कि कैसे उसको दूध भी नहीं मिल रहा है, उनको अपने सुख के लिए नहीं, वो तो ब्राह्मण थे, तो अपनी अपनी क्रिया पूजा पाठ में वो लीन रहते थे, बट अपने पुत्र की वो स्थिति को देखकर उनसे रहा नहीं गया, और उनको द्रुपद के बचपन में दिए हुए वचन को याद करते हुए वो द्रुपद के राज्य में पहुंच जाते हैं। उसके राज्य का नाम था पांचाल देश। वो पांचाल देश में पहुंचते हैं, उस समय द्रुपद वहां राजा होता है, द्रुपद से भेंट करते हैं। और द्रोणाचार्य, जैसे मैंने आपको बताया, जिनकी आर्थिक व्यवस्था बड़ी बुरी थी, तो उनके कपड़े भी उस प्रकार से थे, वो ब्राह्मण कुल के थे, बड़ा ही सिंपल जीवन जिया करते थे। जैसे ही द्रुपद का मिलना, जो इस समय राजा की गद्दी पे बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य से हुआ, द्रुपद ने द्रोणाचार्य को पहचानने से ही इनकार कर दिया। बोले, कौन हो तुम? एक फकीर राजा के सामने आके बोलता है कि राजा उसका दोस्त है, राजा और फकीर का क्या लेना देना। उस प्रकार से वो द्रोणाचार्य की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि माना मैंने तुम्हें बचपन में कोई वादा करा था, और बचपन में करे हुए वादे का तो कोई मूल्य नहीं होता। एक राजा का एक फकीर के संग कुछ रिश्ता नहीं होता, पर तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम राजा के सामने भीख मांगने के लिए आए हो, तो मैं तुम्हें कुछ दान तो जरूर दूंगा। और उस चीज से द्रोणाचार्य को बड़ा ही कष्ट पहुंचता है कि कैसे इस क्षत्रिय ने अपने द्वारा दिए हुए वचन को नकारते हुए मेरी ऐसी बेइज्जती करी है। और उस बेइज्जती को सोचते हुए द्रोणाचार्य सोचते कि मैं कैसे इस व्यक्ति को सबक सिखाऊंगा, ताकि इसका जो अहंकार है टूट सके। उस सोच से वो हस्तिनापुर पहुंचते हैं, क्योंकि उनको पता था हस्तिनापुर में 105 युवा क्या कहते हैं, प्रिंस हैं, और जिनको गुरु की तलाश है। तो उस उद्देश्य से द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचते हैं, भीष्म से मिलते हैं, और इस प्रकार वो अपना गुरुकुल शुरू करते हैं। और तब जब गुरुकुल शुरू करते हैं, तो उसमें सभी प्रिंसेस में से प्रिंस से उनके सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे चहीते जो स्टूडेंट निकलते हैं, उनका नाम था अर्जुना। इससे रिलेटेड भी काफी सारी कहानियां जो आदि पर्व में बताई हुई हैं। सिर्फ मैं एक कहानी आपको इसमें बताना चाहूंगा, मे भी 1 और 2 कहानी, कि कैसे अर्जुन, और अर्जुन से हम अपने जीवन में कुछ सीखने का प्रयत्न कर सकते हैं, कि कैसे वो इच्छुक थे अपने गुरु द्रोणाचार्य से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आपने देखा अगर बच्चा और शिष्य या कोई भी स्टूडेंट अगर उत्साहित हो, सीखने के लिए इच्छुक हो, तो वो हमेशा अपने गुरु से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने का प्रयत्न करता है। दुर्भाग्यपूर्ण आज की स्थिति, आज के युग में, आज के एजुकेशन शिक्षा प्रणाली में प्रश्न पूछने पर बच्चों को उत्साहित नहीं किया जाता, बल्कि उनसे पूछा जाता है कि आप इतने प्रश्न क्यों पूछते हैं। उनको डिस्करेज करा जाता है। बट प्रश्न पूछना एक इज अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंस, एंड इट्स आल्सो अ सिम्टम ऑफ एन इंटरेस्ट, कि व्यक्ति का इंटरेस्ट है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो बताया जाता है कि कैसे द्रोणाचार्य के खुद का पुत्र था अश्वत्थामा, जिसको वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे। भाई ऑब्वियस ही बात है, उनके पुत्र हैं तो उनके प्रति आसक्ति थी, तो उनको एक्स्ट्रा लेसन्स दे सकें जो बाकी 105 प्रिंस को ना दे सकें, इसलिए वो लंच के समय, लंच ब्रेक के समय 105 ये सब 100 कौरवों और पांडवों को एक एक्सरसाइज में लगाते थे। और एक्सरसाइज क्या थी?
उनको छेद वाला बर्तन दिया जाता था और कहा जाता था कि नदी से जाकर इस बड़े ड्रम में पानी भरो। तो अगर छेद वाला बर्तन है तो कितना पानी रुक पाएगा। उस प्रकार से सब बच्चे दौड़ दौड़ के पानी लाने का प्रयत्न करते थे और उस समय द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को कोने में ले जाकर कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा दिया करते थे, एक्स्ट्रा लेसन्स। अर्जुन जो गुरु से सीखने के लिए हमेशा बड़े इच्छुक थे, उनको समझ आ गया कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि सिर्फ हम लोग भाग रहे हैं, अश्वत्थामा नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने सोचा भाई गुरु ने कहा है कि पानी भरना है, तो उन्होंने अपनी शिक्षा जो भी सीखा था उससे वो अपना जो पानी भरने का कोटा था अपनी धनुर्विद्या से, उस कोटे को खत्म करते ही द्रोणाचार्य के पास भागते थे। और द्रोणाचार्य ने देखा कि कैसे अर्जुन इतने सतर्क हैं और इतने उत्सुक हैं, तो उस प्रकार वो अर्जुन को अश्वत्थामा के संग एक्स्ट्रा लेसन देने लगे। और दूसरी बहुत खूबसूरत कहानी आती है कि कैसे अर्जुन ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतने उत्सुक रहा करते थे। एक दिन रात्रि के समय वो भोजन ग्रहण कर रहे थे, जिस समय एक हवा आई और हवा के झोंके से उस समय जो वहां दिए जले हुए थे, दिए बुझ गए। जैसे ही दिए बुझे तो अर्जुन ने खाना बंद नहीं करा, अर्जुन फिर भी खाते रहे। और अर्जुन ने सोचा, अरे मैं अगर अंधेरे में अभी भी खा सकता हूं, इसका मतलब मैं ये धनुष बाण का जो प्रैक्टिस है तो भी कर सकता हूँ। बताया जाता है उस दिन से अर्जुन ने सोना बंद कर दिया और रात भर वो अंधेरे में धनुष बाण की प्रैक्टिस करते रहे। तो इन सब चीजों से द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार अर्जुना द्रोणाचार्य के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रिय शिष्य बन गए। और ऑफ कोर्स वो उनके अंदर काबिलियत भी थी। इस प्रकार से एक दिन की बात है कि जब द्रोणाचार्य अपने सभी राजा के पुत्रों को शिक्षा दे रहे थे, तो उस समय वहां पे एक लड़का पहुंचा, छोटा सा लड़का। वो लड़के का नाम था एकलव्य। हरे कृष्णा। Somebody is trying to say something, or there is a background noise coming. दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात में सबसे पहले भी गाएगा। Hare Krishna. Okay. I have muted you all, so you cannot unmute yourself. अगर किसी को कुछ कहना है, so they can type in a message. हरे कृष्ण। तो एक निषाद कम्युनिटी कुल क्या था, जो एक तरीके से आप डकैत कह सकते हो, जो राज्य के बाहर जंगल में रहने वाले लोग थे, तो जो जनरली राजा के खिलाफ कार्य किया करते थे और समाज के लिए खतरा हुआ करते थे। तो उस निषाद कम्युनिटी का एक लड़का था जिसका नाम था एकलव्य, जो द्रोणाचार्य के पास आता है, उनके गुरुकुल में एडमिशन लेना चाहता था। जब द्रोणाचार्य को पता चला ये कौन है, तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मना कर दिया और एकलव्य वापस पहुंचकर अपने आप शिक्षा का प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं स्टोरी में, काफी साल के बाद पांडव एक दिन जंगल में गए हुए थे। तो जब जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा शिकार प्रैक्टिस के लिए गए हुए थे। तो जब वो जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता खड़ा है वहां पर जो जोर जोर से भौंक रहा है। और वैसे ही उस समय अर्जुन सोच रहे थे कि कैसे कौन सा बाण लगाकर मैं इस कुत्ते को शांत कर सकूं। जैसे ही उन्होंने अपना बाण धनुष में लगाया, इमीडिएटली उन्हीं की आंखों के सामने पेड़ के पीछे से 5 धनुष आए, जिसने उस कुत्ते के मुंह को ऐसा सील कर दिया जिससे उसकी मृत्यु भी ना हो और उसने भौंकना भी बंद कर दिया। तो पांडव बड़े अचंभित हुए। सो दे वेंट बिहाइंड द बुश एंड दे सॉ, वहां पे एक एकलव्य नाम का व्यक्ति जिसने ये धनुष चलाया। तो जब अर्जुन ने एकलव्य से मिला तो उनको पता चला ये एकलव्य निषाद कम्युनिटी का है। और एकलव्य ने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मेरे गुरु का नाम द्रोणाचार्य है। तो अर्जुन को बड़ा अजीब लगा, ये कौन है जो कहते हैं कि द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। तो पांडव लोग द्रोणाचार्य के पास आए, उनको बताया ऐसे ऐसे। तो द्रोणाचार्य एकलव्य के पास आते हैं और ये बड़ी प्रसिद्ध कंट्रोवर्सी है। यहाँ पे एकलव्य को सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में माना जाता है। तो इस चीज का खंडन करने के लिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा था। उसके मैं आपको 3-4 पॉइंट बताता हूँ कि कैसे एकलव्य वरिष्ठ शिष्य नहीं थे, बल्कि वो गुरु की आज्ञा का खंडन कर रहे थे। He was going against the desire of Guru.
तो द्रोणाचार्य वहां पहुंचते हैं। द्रोणाचार्य को देखते ही एकलव्य उनके चरणों में गिर पड़ता है, बोलता है मैं कितना भाग्यवान हूं कि आप मेरे गुरु आज यहाँ पर आए हो। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुमने ये सब शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी। तो एकलव्य ने बताया कि कैसे आपने कई साल पहले मेरे को एडमिशन देने से मना कर दिया था, तो मैंने आपके लिए, क्योंकि मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, तो मैंने आपकी मूर्ति को बनाकर आपकी पूजा कर कर उस प्रकार से ये धनुष बाण का ज्ञान प्राप्त किया है। तो तब द्रोणाचार्य को समझ आए भाई ये तो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस समाज जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता है ये कभी राजा के साथ नहीं होते, ये कभी समाज के साथ नहीं होते, समाज के खिलाफ खड़े होते हैं। एग्जाम्पल देता हूं कि एकलव्य ने किन किन लोगों के लिए काम करा। एकलव्य के एक समय पे उनके मास्टर थे जरासंध, और दूसरे समय में एकलव्य का मास्टर थे शिशुपाल। जरासंध शिशुपाल में जैसे आपको चर्चा कर चुका हूं शुरुआत में, दोनों ही आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जैसे जिसका जैसा मास्टर वैसे ही व्यक्ति होता है। तो आप समझ सकते हैं क्यों द्रोणाचार्य जब एकलव्य से मिले तो वो थोड़े सतर्क हो गए। तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, एकलव्य अगर आपका मैं गुरु हूं तो आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो एकलव्य ने कहा हाँ गुरुवर मैं दूंगा। उस समय द्रोणाचार्य ने एकलव्य के सीधे हाथ का थंब मांगा, अंगूठा मांगा, और क्योंकि एकलव्य ने इमीडिएटली अपना थंब काट के दे दिया, अंगूठा काट के दे दिया, जिसका मतलब आज के बाद एकलव्य कभी धनुष बाण नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अंगूठे का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। इसलिए आज तक लोग एकलव्य की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि एकलव्य जैसा शिष्य कभी नहीं हुआ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि एकलव्य सही मायने में अच्छा शिष्य नहीं था, क्योंकि गुरु ने उसको अपनाने से मना कर दिया था, उसको शिक्षा देने से मना कर दिया था, फिर भी एकलव्य ने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए शिक्षा को प्राप्त करने का प्रयत्न करा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं इसका मतलब क्या था। अगर वो सही में द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था तो उसे गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए था, पर उसने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करा। क्यों? क्योंकि उसका गुरु के प्रति आसक्ति नहीं थी। उस एकलव्य की आसक्ति पूजा लाभ प्रतिष्ठा में थी, जो उसको सर्वश्रेष्ठ धनुधारी होने के बाद मिलने वाली थी। उस आसक्ति के कारण उसने ये सारा ढोंग रचा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कारण एकलव्य को अच्छे शिष्य के रूप में नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार जैसे एकलव्य को लेकर कंट्रोवर्सी रही, एक बार एक और शिष्य द्रोणाचार्य के पास आए, और वो थे सूत पुत्र, सन ऑफ आदिरथ एंड राधा, कर्ण। और इस स्टोरी का भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है महाभारत के युद्ध में। और क्या था इस स्टोरी का योगदान? सो कर्ण जब छोटे थे, बच्चे थे, बालक थे, तो वो भी द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पहुंचे। उन्होंने कहा मैं भी आपके इस गुरुकुल में एडमिशन लेकर आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहूंगा। और द्रोणाचार्य ने उनको मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि आप सूत पुत्र हैं, आप राजा के पुत्र नहीं हो, आप क्षत्रिय नहीं हो। तो क्या द्रोणाचार्य गलत थे? इस चीज को लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत लोग चर्चा करते हैं, कहते हैं कि कैसे वैदिक संस्कृति में लोगों को लेकर भेदभाव हुआ करता था। बट जो एक चीज लोग भूल जाते हैं इस चीज को लेकर, द्रोणाचार्य ने गुरुकुल की स्थापना करी थी किसी उद्देश्य को लेकर। उनका उद्देश्य था द्रुपद से बदला लेना, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरा, जो उन्होंने वो गुरुकुल की स्थापना करी थी वो भीष्म पितामह की मदद से करी थी, भीष्म पितामह के मकसद को पूरा करने के लिए। क्या मकसद था भीष्म पितामह का? जो कौरवा के 100 पुत्र और 5 पांडव को शिक्षा देने के लिए। तो उस गुरुकुल में कंडीशन लगाई गई थी। हर जगह पे कंडीशंस अप्लाई होती हैं, तो उस गुरुकुल में भी कंडीशंस थी। वो कंडीशंस क्या थी? ओनली द सन ऑफ द किंग इज अलाउड। केवल प्रिंस, केवल राजा के पुत्रों को ही इस गुरुकुल में एडमिशन अलाउड है। तो उस समय केवल 105 लड़के नहीं थे, अन्य प्रदेशों के, अन्य राज्यों के राजा के पुत्र भी द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने आए थे। इस कारणवश द्रोणाचार्य ने कर्ण को मना कर दिया और उनको वापस भेज दिया। और इस चीज से कर्ण को बहुत बहुत बुरा लगा। एंड दैट टाइम कर्ण ने एक प्रतिज्ञा ली कि जैसे द्रोणाचार्य आपने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया है, मैं भी आपको कल नीचा दिखा कर दूंगा। अब कर्ण
द्रोणाचार्य को कैसे नीचा दिखा सकते थे, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो कर्ण, क्योंकि उनको उनके गुरु, जिनसे गुरु बनाना चाहते थे, द्रोणाचार्य ने एक्सेप्ट नहीं करा, तो कर्ण पहुंचते हैं परशुराम जी के पास। ये उसी सीन का फोटो है। परशुराम जी आप सब जानते होंगे, सुना होगा, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध करा। 21 बार क्षत्रियों का नहीं, क्षत्रिय वंश का, कुलों का वध करा, रेसेस का वध करा। तो वो क्षत्रियों को कभी भी ज्ञान नहीं देते थे। तो कर्ण उनके पास पहुंचे और बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं। उस चीज को समझ के परशुराम ने उनको सब चीज का ज्ञान दिया, और उस प्रकार कर्ण परशुराम से ज्ञान प्राप्त करके वापस हस्तिनापुर आते हैं। उस बीच में एक छोटी सी घटना है, उस घटना को मैं आगे सुनाऊंगा। जो घटना इस चित्र में बताई हुई है उसको मैं आगे आपको सुनाऊंगा जब उसके बारे में एक कॉन्टेक्स्ट आएगा। सो हरे कृष्णा। तो मैं क्या बात, हाँ, तो उस समय तो कर्ण परशुराम से शिक्षा प्राप्त करके वापस आते हैं, और इस समय द्रोणाचार्य के गुरुकुल में शिक्षा समाप्त होती है, और द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से कहते हैं क्यों ना हम एक सभी इन कौरवों पांडवों के लिए कंपटीशन रखें, ताकि वो आप सबको दिखा सकें कि उन्होंने क्या सीखा है मेरे गुरुकुल में। तो वो जो मार्शल एग्जीबिशन, जो कंपटीशन हुआ था, जहाँ पे सभी कौरवों ने, पांडवों ने जो गुरु द्रोण से सीखा था, जो भी शैली सीखी थी, उसका उसको दिखाया था। तो उस समय उसमें सबसे आखिरी प्रतियोगी थे अर्जुना। अर्जुना को जैसे ही वो वहां पर आते हैं स्टेडियम में, तो लोग बहुत तारीफ करते हैं, सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और जैसे ही अर्जुन का जो प्रेजेंटेशन कह लीजिए खत्म होता है, और जैसे ही वो कंपटीशन या एग्जीबिशन खत्म होने वाली होती है, उस समय सूत पुत्र कर्ण वहां पहुंचते हैं, और कर्ण वहां पहुंच के कहते हैं कि मैं अर्जुन को चैलेंज करना चाहूंगा युद्ध के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि मैं कैसे अर्जुन, जो द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, मेरे सामने टिक नहीं सकता। उस समय द्रोणाचार्य ने कर्ण को पहचानने से मना कर दिया, और अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध होने ही वाला था। उस समय कृपाचार्य कर्ण से पूछ बैठते हैं कि कर्ण, ठीक है, माना आप युद्ध करना चाहते हो, इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, भाग लीजिए, बट कंपटीशन होना चाहिए एक समान के व्यक्ति में। अर्जुन क्षत्रिय है, राजा का पुत्र है, आप अपने कुल के बारे में बताइए। और जैसे ही कर्ण को यह प्रश्न पूछा गया, कर्ण ने अपना चेहरा नीचे कर लिया, क्योंकि वो आदिरथ, एक सारथी का पुत्र था। उस चीज का फायदा उठाते हुए दुर्योधन ने, जो कहानी आती है, उस समय आदिरथ पुत्र, सूत पुत्र कर्ण को एक छोटे से प्रोविंस का राजा घोषित कर दिया। और उस समय से कर्ण और अर्जुन के बीच में वो द्वेष, एक अनकही कंपटीशन शुरू हो गया। तो अर्जुन ने कर्ण के प्रति कुछ नहीं करा था, कर्ण को वो जानते भी नहीं थे। तो कर्ण अर्जुन से इतना द्वेष क्यों करता था कि अंत में युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से मिले थे, और कर्ण से कहा था कि हे कर्ण, तुम जानते हो, कुंती तुम्हें बता चुकी है कि तुम 5 पांडवों के वरिष्ठ भाई हो, सर्वश्रेष्ठ भ्राता हो, तो तुम क्यों नहीं 5 पांडवों की तरफ से आके युद्ध करते। तो उस समय कर्ण कहता है, एक कृष्ण, मैं जानता हूं आप कौन है, मैं ये भी रहस्य जानता हूं, मुझे माँ कुंती बता चुकी कि वो ही मेरी माँ है। मेरा ना युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव से कोई बैर नहीं है, बट मैं क्या करूं, मैं अर्जुन से बैर कर चुका हूं। या तो इस धरती पे अर्जुन जिएगा या कर्ण। और मैं माँ कुंती को यह वचन दे चुका हूं कि मैं अर्जुन के अलावा किसी का वध नहीं करूंगा। अंत में माँ कुंती के 5 पुत्र रहेंगे, या तो अर्जुन 4 भाई, या कर्ण और 4 भाई। तो कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति जो द्वेष था, वो द्वेष का कारण था द्रोणाचार्य ने कर्ण को विद्या नहीं दी, और वो कर्ण द्रोणाचार्य को नीचा दिखाना चाहते थे, गलत साबित करना चाहते थे। इसलिए वो द्रोणाचार्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रसिद्ध शिष्य अर्जुन से बैर कर बैठे। और ये है आपकी भौतिक दुनिया। अगर आप इस भौतिक दुनिया में सफल होते हैं, आप सब जानते हैं, जितनी हमें सफलता प्राप्त होती है, उतने ही हम इस दुनिया में दुश्मन बना बैठते हैं। उसी प्रकार कर्ण
जिसका अर्जुन का जिस कर्ण से कुछ लेना देना नहीं है, कर्ण को जानते नहीं, अर्जुन ने कर्ण के प्रति कुछ नहीं करा है। कर्ण अर्जुन की सिर्फ एक गलती थी, वो द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय, सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। इसका मतलब अगर अर्जुन की जगह दुर्योधन गलती से द्रोणाचार्य के सबसे प्रसिद्ध और सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य होते तो शायद कर्ण दुर्योधन से बैर कर बैठता। तो कौन व्यक्ति है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जो था इस कारण कर्ण उनसे द्वेष कर बैठे। और अब हम इस सेशन के अंतिम कहानी का वर्णन करते हुए यहाँ विराम देंगे इसको। उसके बाद प्रतियोगिता को विराम दिया गया और कर्ण को एक प्रोविंस का राजा घोषित कर दिया गया है। और उसके आभार के रूप में कर्ण दुर्योधन को वचन देता है कि दुर्योधन, आपने मेरी ऐसी मदद करी है, ये मेरा जीवन मैं आपके लिए निर्भर करता हूँ, आपके लिए अर्पित करता हूँ, मैं सदैव आपके संग रहूंगा, आपकी मदद करूंगा। इस कारण कर्ण दुर्योधन के संग सदैव रहे। तो इस प्रकार क्योंकि अब पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, तो फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। तो उस समय 18वीं सदी तक जब गुरुकुल में शिक्षा समाप्त होती थी तो ग्रेजुएशन सेरेमनी ऐसे नहीं सेलिब्रेट करी जाती थी, जहां पे लोग काला कोट काला टोपी जिन्होंने कभी कॉलेज और स्कूल में ना पहना हो सडनली ग्रेजुएशन सेरेमनी में खरीद के लाते हैं, पहनते हैं और टोपी को हवा में उड़ा के कहते हैं मैं ग्रेजुएट हो गया। इट वॉज नॉट लाइक दैट। ग्रेजुएशन सेरेमनी क्या है? द्रोणाचार्य बोलते हैं भाई आपकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और अब आपको गुरु दक्षिणा देनी होगी। तो गुरु दक्षिणा शिष्य सेलेक्ट नहीं करते थे। ठीक है शिष्य, ठीक है, तो शिष्य सोचता था ठीक है अब एक गुरु जी ने शिक्षा दी है तो मैं 5 रुपए चंदा में दे देता हूँ, दूसरा सोचता था मैं 10 रुपए चंदा में दे देता हूँ। नहीं, वो दक्षिणा क्या होगी वो भी गुरु बताएगा। तो सब लोग बड़े इंतजार से बैठे कि हम गुरु की क्या सेवा कर सकते हैं। तो उस समय जिसका इंतजार द्रोणाचार्य इतने लंबे समय से कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने इन सबको ये शिक्षा दी थी, आज वो समय आ गया है। वो कहते हैं कौरवों पांडवों से, जाइए द्रुपद जिसने मेरी बेइज्जती करी थी उसको बांध कर मेरे सामने अभी लेकर आइए। तो दुर्योधन खड़ा हो जाता है, गुरुदेव मैं हूं ना, किसी की आवश्यकता क्या है, मैं जाता हूं अभी द्रुपद को हरा के लेकर आता हूँ। आपको पांडवों को इन तुच्छ लोगों को इनसे इनकी बख्शी दे कैन नॉट डू इट, ये इनकी हिम्मत की बात नहीं है। मैं हस्तिनापुर का फ्यूचर का राजा, मैं जाऊंगा अपने 99 भाइयों के संग, अभी द्रुपद को पीट कर बंदी बना के आपके सामने लाता हूँ। और भीमा जोर जोर से हंस रहे हैं कि ये करेगा, इसकी हिम्मत है। तो उस समय अर्जुन के कहने पे 5 भाई नहीं जाते हैं और दुर्योधन पंचाल देश पे हमला करता है अपने भाइयों के संग और बुरी तरीके से पिट कर द्रौपद के हाथों से बुरी तरह मार खाकर वो पंचाल देश से भाग जाता है। 100 के 100 भाई, मतलब 100 में 99 भाई दुर्योधन। तब अर्जुना युधिष्ठिर महाराज और द्रोणाचार्य से आगे लेकर अपने 3 भाई भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन, केवल 4 लोग पंचाल देश पे हमला करते हैं, द्रुपद को हराते हैं, द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के पास लाते हैं। और इस प्रकार द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच का बैर खत्म हुआ। नहीं, बैर खत्म नहीं हुआ। इस दुनिया में बैर कभी खत्म ही नहीं होता। आप रिवेंज के बाद रिवेंज, रिवेंज के बाद रिवेंज, द्रोणाचार्य के मन से उनके प्रति जो भी द्वेष था वो खत्म हो चुका है। और द्रोणाचार्य ने कहा है द्रुपद मैं आपका अभी भी दोस्त बन के रहना चाहता हूँ, पर अगर मुझे आपका दोस्त बनना है तो मुझे आपके लेवल का होना पड़ेगा। इसलिए आपका आधा राज्य आज से मेरा है और आधा राज्य आपका है। अब हम दोस्त बन के रह सकते हैं। क्योंकि द्रुपद उस समय बंदी थे तो कुछ कह नहीं सकते, तो बोले यस 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 आप जैसे कहेंगे। और द्रुपद को बहुत बेइज्जती लगी और द्रुपद राज्य ना जाकर जंगल में जाके तपस्या करने लगते हैं। और तपस्या का फलस्वरूप उनको क्या होता है, क्या मिलता है, वो हमारे अगले सत्र, अगले शनिवार, जब आने वाले शनिवार को मिलेंगे उस समय चर्चा करेंगे। सिर्फ 2 मिनट लेकर मैं आपको आज बलराम जी के भी दर्शन करा देता हूँ और इस बारे में बता देता हूँ आगे क्या हुआ 2 मिनट में, एंड देन आई विल स्टॉप फॉर टुडे। सो इस प्रकार द्रोणाचार्य को जो दक्षिणा देनी थी या मांगी थी वो पूर्ण हो जाती है। 5 पांडव 100 कौरव वापिस आ जाते हैं। उस समय तो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उस समय द्रोणाचार्य जो बलराम को बड़े अच्छी तरीके से जानते थे, उनके बीच में रिश्ता क्या था वो मुझे भी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट
द्रोणाचार्य एक रिकमेंडेशन लेटर लिखते हैं, हे बलराम जी, आपका दास द्रोणाचार्य सो फोर्थ, मैं आपसे आपके प्रति 2 शिष्य को रिकमेंड करता हूं जिनका नाम है भीमा और दूसरे का नाम है दुर्योधन। आपसे बढ़िया मेस फाइट, क्लब फाइटिंग में आपसे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में। आप कृपा करके ये शिक्षा पांडु के दूसरे पुत्र भीम को और धृतराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पुत्र दुर्योधन को दीजिए। तो उस न्योते को एक्सेप्ट करते हुए बलराम जी हस्तिनापुर में आते हैं, कुछ महीने के लिए रुकते हैं। भगवान श्री कृष्ण नहीं है, बलराम जी पहले आते हैं। उस प्रकार कुंती बलराम जी से मिलती है, पांडव मिलते हैं और कुछ महीने वहां रहकर बलराम जी हस्तिनापुर में दुर्योधन और भीम को क्लब फाइटिंग सिखाते हैं। और जब बलराम जी वहां थे तब उनको पता चला कि कैसे कुंती और 5 पांडवों के संग अन्याय हो रहा है। बलराम जी दुर्योधन और भीम को शिक्षा देने के बाद वापस जब पहुंचते हैं तो वो कृष्ण को सब बताते हैं और कृष्ण चिंता में होकर अक्रूरा, अपने अंकल, अपने प्रिय भक्त अक्रूरा को हस्तिनापुर भेजते हैं। और हस्तिनापुर में जब अक्रूर आते हैं तो वो अक्रूर भगवान श्री कृष्ण का संदेश धृतराष्ट्र को देते हैं और धृतराष्ट्र उस समय कहता है, हे अक्रूर, मैं जानता हूं ये कृष्ण कौन है। मुझे सभी ब्राह्मणों ने, मुझे भीष्म पितामह विदुरा सब ने बताया है, यही भगवान है जो इस धरती पे जन्म लेते हैं पापियों का नाश करने के लिए। तो उस समय अक्रूर बोलते हैं, हे धृतराष्ट्र, तुम जानते हो कौन है कृष्ण और उनके अवतरण का कारण क्या है। अगर तुम ये पाप कर्मों को नहीं छोड़ोगे तो अगली सजा तुम्हें मिलने वाली है। तो धृतराष्ट्र उस समय घबरा जाते हैं और उस घबराहट में वो अक्रूरा, जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको संदेश भेजा था, अक्रूरा के जरिए उसको मान लेते हैं। और संदेश क्या था? इस राज्य पे युधिष्ठिर का हक है और आप युधिष्ठिर को आगे आने वाला राजा घोषित कर दीजिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अक्रूर के कहने पर धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज को फ्यूचर राजा घोषित कर देते हैं। जो चीज दुर्योधन, शकुनी, इनफैक्ट धृतराष्ट्र को बिल्कुल नहीं भाई थी। एंड इस कारण से नाउ दुर्योधन ही बिकम्स मोर एक्टिव और उसने अब दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरा तो रास्ता कट चुका है, जब तक युधिष्ठिर जिंदा है मैं तो राजा बन नहीं सकता, इसलिए मुझे किसी भी तरीके से युधिष्ठिर, 4 भाई पांडव और कुंती का वध कर कर उनका सर्वनाश करना पड़ेगा। इस प्रकार आगे आने वाली जो पीड़ाएं और यातनाएं जो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, धृतराष्ट्र मिलकर पांडव को देते हैं, उसका चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। और अगले सत्र में हमारे उस सेशन का मेन कैरेक्टर रहेगा द्रौपदी। अगर आज का हम अगर रिकैप करें 2 मिनट में, तो आज के सेशन में हमने द्रोणाचार्य के बारे में प्रमुखता बात करी, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करा और महाभारत से द्रोणाचार्य के बारे में वर्णन करा और पांडवों और कौरवों की शिक्षा से लेकर युधिष्ठिर महाराज को फ्यूचर का राजा घोषित करने तक की कथा का वर्णन करा है। तो हम जब अगली बार मिलेंगे शनिवार को, तो हम आदि पर्व का आखिरी सेशन कंडक्ट करेंगे। उसके बाद रविवार को सभा पर्व से वर्णन शुरू करेंगे, जो कि आज करना था बट कल हमारा सेशन नहीं हो पाया था, तो उसको नहीं कर पाए थे। तो उस समय अगले शनिवार को हमारे सेशन का मेन कैरेक्टर और जो मेन किस्सा रहेगा वो रहेगा द्रौपदी। द्रौपदी कौन थी और उससे जुड़ी हुई काफी सारी कहानियां हैं, उसका वर्णन हम उस समय करेंगे। तो अगले सेशन में ज्यादातर अनकही कहानियों का वर्णन रहेगा। दैट विल बी द डिस्कशन। सो विद दैट आई सिंसियरली थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इंटरनेट के बार बार बीच में रुकने के कारण भी आप लोग इस सेशन में बने रहे, तो मैं आपके प्रति काफी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न या कोई आप कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो मैंने चैट बॉक्स इनेबल कर दिया है। You can either unmute yourself, I'll give you the right round, and if you want you can type in a message. Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Hare